हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सबका आज की क्लास में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो हमारा मनपसंद टॉपिक है, क्योंकि उस डिवाइस को हम रोज यूज करते हैं अपनी लाइफ के अंदर और उसी को यूज करके आजकल पढ़ाया भी जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर से। कंप्यूटर के अंगों के नाम के बारे में पढ़ेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। सबसे पहला भाग है इसका कंप्यूटर प्रोसेसिंग डिवाइसेस और उनके पार्ट्स के बारे में, जो प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को। जैसे हमारी बॉडी में जो प्रोसेसर है वो हमारा दिमाग है, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ प्रोसेसिंग करती है उनमें से एक है मदरबोर्ड। उसे हिंदी में भी मदरबोर्ड ही बोला जाता है। अगला सीडी या डीवीडी ड्राइव, हिंदी में भी उसे सीडी या डीवीडी ड्राइव ही बोला जाता है। नेक्स्ट हार्ड डिस्क, आपने अक्सर देखा होगा इसे कंप्यूटर के अंदर। अगला है ऑडियो कार्ड, हिंदी में भी इसे ऑडियो कार्ड ही बोला जाता है, जिससे आवाज आती है। अगला ग्राफिक कार्ड। अब ये जो ग्राफिक कार्ड है ये अक्सर यूज किया जाता है जब गेम्स खेली जाती हैं। अगला है रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये बहुत जरूरी पार्ट होता है कंप्यूटर का। नेक्स्ट रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है माइक्रो प्रोसेसर, एक छोटा सा कार्ड होता है जहां पर ज्यादातर प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर के अंदर। अगला SMPS, इसे बोलते हैं स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट है एक्सपेंशन कार्ड, आप देख सकते हैं कैसा दिखता है। अगला आ जाता है नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, ऐसी सी इसकी शेप होती है, ये भी CPU के अंदर ही होता है। नेक्स्ट फैक्स मॉडेम, किसी को फैक्स करने के लिए, इंफॉर्मेशन भेजने के लिए। पार्ट 2 में आ जाता है कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस के नाम, यानी जहां पे रिजल्ट दिया जाता है। जैसे हमारे केस में जो रिजल्ट है वो हमारे मुंह के द्वारा दिया जाता है, वैसे ही कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मॉनिटर, जो स्क्रीन होती है उसे हम मॉनिटर बोलते हैं कंप्यूटर का। प्रिंटर, उसमें भी रिजल्ट आता है, कुछ छाप के आउटपुट आती है। वैसे ही स्पीकर, वैसे ही होता है प्लॉटर, ये अक्सर ड्राइंग्स के लिए यूज किया जाता है, प्रिंट लेने के लिए। नेक्स्ट प्रोजेक्टर, आपने देखा होगा छोटा सा डिवाइस होता है, स्क्रीन पे चलाया जाता है। अगला है ब्रेल डिस्प्ले, ये उन लोगों के लिए है जिनकी निगाह या आंखें थोड़ी कमजोर होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है इमेज स्कैनर। अगला डिवाइस फिंगरप्रिंट स्कैनर, आपने देखा होगा आपके फिंगर का जो इंप्रेशन है वो लिया जाता है फिंगरप्रिंट स्कैनर के द्वारा। इसे हिंदी में बोला जाता है उंगली छाप परीक्षण यंत्र, क्योंकि उंगली से पता लगाया जाता है कि ये बंदा ठीक है या नहीं, ये वही है जिससे हमने पहले बात की थी या कोई और है, क्योंकि आप फिंगरप्रिंट जो है उसे चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है स्कैनर, जैसा पेपर है बिल्कुल हूबहू उसकी कॉपी निकाल देता है, उसे हम स्कैनर बोलते हैं। अगला डिवाइस है ग्राफिक टेबलेट, ये आपने देखा होगा अक्सर यूट्यूबर्स के पास भी होता है। अगला है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर एक ऐसे करके मशीन होती है जो हाथ में पकड़ी जाती है, शॉपिंग मॉल्स में आपको देखने को मिलेगी। तो जो बार कोड्स है कि कितनी प्राइस है वो सब इंफॉर्मेशन ट्रैक कर लेता है बार कोड रीडर, जैसे हमारा QR स्कैनर होता है ना, बिल्कुल वैसे। नेक्स्ट डिवाइस है डिजिटाइजर। डिजिटाइजर को हम यूज करते हैं लिखने के लिए कोई चीज और वो आउटपुट देता है। वैसे ही अगला है लाइट पेन, जैसे कंप्यूटर पे कनेक्टेड डिवाइसेस पे लिखने के लिए हम यूज करते हैं लाइट पेन, कंप्यूटर पे भी चलाया जाता है। वैसे ही बात करने के लिए ऑनलाइन वेब कैम यूज किया जाता है। गेम्स खेलने के लिए जॉयस्टिक यूज की जाती है, बहुत पहले की जाती थी, अब कम हो गया। अगला डिवाइस है MICR, ये बैंक्स में यूज किया जाता है, इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर।
चेक को पढ़ने के लिए इसे यूज किया जाता है। नाम याद रखना, MICR। सबसे कॉमन डिवाइस कीबोर्ड, कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है, टाइप करने में हमें हेल्प करता है। अगला डिवाइस OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो OMR शीट्स होती है जिसमें ऑप्शंस दिए होते हैं, तो उनको चेक करने के लिए हम यूज करते हैं OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला माउस, चूहा नहीं, हिंदी में भी उसे माउस ही बोलते हैं, क्लिक करने में मदद करता है। नेक्स्ट डिवाइस है माइक्रोफोन, जो बोलने में मदद करता है, ऑडियो इनपुट देने में मदद करता है। नेक्स्ट पावर केबल, कंप्यूटर को कनेक्ट तो करोगे ना, बिजली तो चाहिए होगी, तो उसके लिए चाहिए होता है पावर केबल, हिंदी में भी इसे पावर केबल ही बोलते हैं। अगला ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, कई बार आप स्कैन करते हो चीजों को, उसके लिए जो डिवाइस है उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR। अगला डिवाइस है ट्रैक बॉल, ये माउस जैसे काम करता है बट एक बॉल की शेप का होता है। आपने देखा होगा लैपटॉप्स के नीचे क्योंकि माउस नहीं होता तो टच पैड होता है, तो हिंदी में भी उसे हम टच पैड बोलते हैं, जो टच करने से चलता है, आउटपुट देता है। अगला है वीडियो ग्राफिक्स अरे केबल, ये आपने केबल अक्सर देखा होगा, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जाता है वीडियो ग्राफिक्स के लिए। नेक्स्ट टच स्क्रीन, ये सबको पता ही है। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी, कंप्यूटर रिमूवेबल डेटा स्टोरेज पार्ट्स के बारे में। मतलब डाटा स्टोर करने के लिए हम उसे यूज करते हैं और उसको कंप्यूटर से अलग भी किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले है ऑप्टिकल डिस्क, CD जैसी, फ्लैश मेमोरी होती है, पेन ड्राइव जैसी, फ्लॉपी डिस्क्स बहुत पहले चलती थी, आजकल नहीं चलती हैं, ब्लैक कलर की ऐसे स्क्वायर शेप में होती है। आगे है कंप्यूटर पोर्ट्स के नाम, जहाँ पे अलग अलग चीजें लगाई जाती हैं, उन पोर्ट्स को हम क्या बोलते हैं। सबसे पहला है USB, ये आपने सुना होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म है, ये एक पोर्ट होता है। वैसे ही अलग प्लग का एक और स्पेशल पोर्ट होता है, उसे हम बोलते हैं HDMI, इसकी फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, प्रोजेक्टर वगैरह के साथ कनेक्ट करने के लिए। अगला पैरेलल पोर्ट, थोड़ा और चौड़ा होता है। ईथरनेट, बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना हो तो ईथरनेट का पोर्ट यूज किया जाता है। नेक्स्ट सीरियल पोर्ट, आप देख सकते हैं थोड़ा ब्रॉड होता है। अगला है VGA, वीडियो ग्राफिक्स अरे पोर्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट है PS2 पोर्ट, जो गोल सा पोर्ट होता है उसे PS2 पोर्ट बोलते हैं। वैसे ही अपने हेडफोन्स कनेक्ट करने के लिए एक पोर्ट होता है गोल सा, उसे हम बोलते हैं ऑडियो जैक पोर्ट। अलग अलग कलर्स का होता है, माइक के लिए अलग, हेडफोन्स के लिए अलग। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।